कि ये हड़ताल सिर्फ मधुबनी जिला में नहीं बल्कि बिहार के लगभग 18 जिलों में चल रहा है। पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व बनता है। अगर मजदूर मजदूरी करता है तो उनको श्रम अधिनियम के तहत मजदूरी मिलना चाहिए। 15 रुपया का आटा अभी 35 रुपये में बिक रहा है। 50 रुपये का तेल अभी 135 रुपये, 40 रुपये, 150 में बिक रहा है। और उसके बाद भी 8200 और 9200 पर कैसे गुजारा हो रहा है वो आप समझ सकते हैं अभी का महंगाई के हिसाब से। नहीं, पब्लिक का कंप्लेन तुरंत सुनता है और हम लोग का कंप्लेन कहीं नहीं सुना। इस वक्त तेज बिहार की टीम मधुबनी सदर हॉस्पिटल में है और यहाँ पर 102 जो एम्बुलेंस है और उसके जितने भी ड्राइवर है वो सब आज हड़ताल पे है। उन लोगों से जानेंगे कि आपको बताएंगे कि आखिरकार इन लोगों की मांग क्या है और क्यों मतलब ये हड़ताल पर गए हैं। आखिरकार कुछ ना कुछ वजह होगा, इसीलिए ये लोग हड़ताल पे गए हैं। और देख सकते हैं कि यहाँ पर जितना भी एम्बुलेंस आप देख रहे हैं सब यहाँ पर खड़ा हुआ है। और चलिए आज हम जानते हैं इन लोग से ही। जी, अपना परिचय देंगे। जी, मेरा नाम मोहम्मद फिरोज़, जी 102 एम्बुलेंस कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जिला इकाई मधुबनी के। मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमारी आवाज़ को दूर दूर तक पहुंचाने के लिए आप हमारे यहां पधारे हैं। इसका तहे दिल से मैं शुक्रिया अदा करता हूं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। जी, आप बताएंगे कि आपके जितने भी संगठन के लोग हैं, खास करके अभी बात की जाए तो मधुबनी सदर हॉस्पिटल में 102 के जितने भी ड्राइवर हैं सब आज हड़ताल पे किस लिए गए? मधुबनी जिला के जितने भी कर्मचारी, ड्राइवर और टेक्नीशियन हैं उनके हड़ताल पर जाना शौक नहीं बल्कि बहुत ही बड़ी मजबूरी है। उसका मेन कारण हमें बहुत दुख होता है जब कोई मरीज़ को हम लोग सेवा नहीं दे पाते हैं। इसका हमें बहुत दुख है, इसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। लेकिन मैं एक बात आप लोगों से, आपके मीडिया के माध्यम से तमाम भाई बंधु से पूछना चाहता हूँ कि मैं दिन रात आंधी तूफान में, गर्मी हो या सर्दी हो, बरसात हो, 24 घंटा आपकी सेवा के लिए तत्पर रहता हूँ। हम लोग जितने भी कर्मचारी हैं वो न जात देखते हैं, न पात देखते हैं, न ऊंच देखते हैं, न नीच देखते हैं। बस उनको सेवा देने की हम लोगों की मंशा रहती है। लेकिन हम लोगों के साथ सरकार और जो सेवा प्रदाता कंपनी पशुपतिनाथ डिस्ट्रीब्यूटर प्राइवेट लिमिटेड है, दोनों हम लोगों के साथ बहुत ही शोषण कर रही है। शोषण कैसा हो रहा है? शोषण ऐसा हो रहा है कि हम लोग सरकार ने जिन कंपनी को ये ठेका दे रखा है वो कंपनी हम लोगों को आज तक एक आई कार्ड, ये आपके गले में आई कार्ड लगा हुआ है जो आपकी पहचान है, लेकिन पूरे बिहार के किसी भी एम्बुलेंस ड्राइवर हो या टेक्नीशियन हो उनको ये आई कार्ड भी नहीं दिया गया है। आई कार्ड नहीं दिया है जिससे हमारी पहचान हो सके। दूसरी बात, आज तक किसी कर्मचारी को पूरे बिहार में ज्वाइनिंग लेटर नहीं दिया गया है। ये भी समस्या है जी, जिस कारण अगर किसी आपदा में कोई दुर्घटना हो जाती है तो हम लोगों को बहुत बड़ी समस्या का सामना करना पड़ता है। कंपनी सीधा बोलती है हम तो जानते ही नहीं, क्योंकि उसने ज्वाइनिंग लेटर दिया नहीं, आई कार्ड दिया नहीं, कोई प्रूफ हमारे पास है नहीं। तीसरी बात, पीएफ का हम लोग का पैसा कटता है, लेकिन जो मेरी सैलरी में से काट करके देता है वही देता है, वो भी कभी कभार। और जो कंपनी को भी उतना देना चाहिए था वो नहीं दे रहा है। यानी कि आप लोगों के साथ शोषण हमेशा हो रहा है। हाँ, ईएसआई का मामला है, आज तक दिया ही नहीं है किसी को। हम दूसरे का इलाज कराने के लिए, दूसरे की जान बचाने के लिए उसको अपनी जान पे खेल करके ले जाते हैं। और जब हमारे परिवार में कोई बीमार होगा तो हम कहाँ से पैसा मुहैया कराएंगे जब मेरे पास ईएसआई कार्ड नहीं है? तो अगर वो होगा तभी तो हम लोग इतने कम वेतन में क्या कर सकते हैं। इससे पहले हम लोगों ने 13 दिन के लिए हड़ताल किया था पटना से। उनके दिन पहले, लगभग साल भर पहले पटना से हमारे उच्च पदाधिकारी आए और बस मौखिक आश्वासन दे करके हम लोगों को हड़ताल से तुड़वा दिए। बहुत ही भारी आश्वासन दे करके हम लोगों ने उनके झूठे वादों पे यकीन कर लिया और अपने हड़ताल को तोड़ लिया। लेकिन आज तक फिर वो शुद्धि लेने नहीं आए कि आप लोगों का क्या हाल है। अच्छा, जो आप लोगों की मांग थी वो पूरी नहीं हो पाई। इस वजह से फिर पूरे मधुबनी के कर्मचारियों में ये घाव बनकर उभर गया है कि नहीं, ऐसे काम नहीं चलेगा। लात के भूत बात से नहीं मानते हैं। अच्छा। हमने तो बात से मना के देखा, लेकिन बात से नहीं माने तो अब तो
कुछ न कुछ उपाय कुछ ढूंढना न पड़ेगा। कुछ उपाय करना पड़ेगा। और आप लोगों को बता दें कि ये हड़ताल सिर्फ मधुबनी जिला में नहीं बल्कि बिहार के लगभग 18 जिलों में चल रहा है बिहार के 18 जिला में? जी, इसी सब शोषण के विरोध में। अच्छा, बिहार छोड़ करके अलग स्टेट में भी हो रहा है क्या? नहीं, अभी अदर स्टेट में नहीं है। जो कंपनी है जो उत्तराखंड में चला रही थी तो वहाँ से ब्लैक लिस्टेड हो चुकी है। और यहाँ बिहार में भी इनको हाई कोर्ट भी और सुप्रीम कोर्ट भी ब्लैक लिस्टेड कर चुकी है, लेकिन सरकार की मिली भगत के कारण आज तक ये चलाते जा रही है। अगर जो ये जैसे बहुत अभी ही आप चिंता का विषय जो है। एम्बुलेंस चला रहे, अगर उनको सरकारी नौकरी मिलता प्राइवेट छोड़ करके हाँ। सरकारी होता तो बेहतर होता ना। बहुत ही अच्छा होता, हम लोग का भरण पोषण सही तरीके से हो जाता, फिर हम लोग और अच्छे से सेवा अभी देते। कुछ लोग बता रहे थे कि सबका सैलरी रुक जा रहा है, प्रॉपर टाइम से नहीं मिल रहा है। बिल्कुल नहीं मिल रहा है। अभी हम लोगों का मार्च का मिला हुआ था, अप्रैल मई का नहीं मिल रहा हुआ था। जब हम लोगों ने ये लेटर डाला सबके पास, जिला पदाधिकारी महोदय के पास, सिविल सर्जन महोदय के पास, जिला पुलिस अधीक्षक महोदय के पास और कंपनी के पास, तब जाकर के उसी के सुबह हो करके इन्होंने 1 महीने की सैलरी दी है। सिर्फ 1 महीने? सिर्फ 1 महीने की। तो कहीं ना कहीं दुर्भाग्य की बात है कि जितने भी लेबर है, जितने भी कर्मचारी हैं, उन लोगों के लिए बिल्कुल बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। इसी सब के लिए हम लोग बैठे हुए हैं, देखिए आगे क्या होता है। और जब तक हम लोगों की मांग नहीं पूरी जाए, क्योंकि धोखा तो खा चुके हैं, अब उम्मीद है कि मैं धोखा नहीं खाएंगे। चलिए, आप लोगों के साथ सारे मीडिया रहेगा और ठीक है, बहुत आप बहुत लोगों की धन्यवाद मांग भाई। पूरा करेगा। क्या नाम हुआ सर आपका? अमरजीत कुमार। अच्छा, आप लोग क्या मांग करते हैं? हम लोग का 7 सूत्रीय मांग है। जी जो हम लोग का सबसे पहला है आईडी कार्ड, जी ज्वाइनिंग लेटर, जी पीएफ, ईएसआई और तमाम हम लोग का मांगे हैं छोटे छोटे काम के लेकर जो होते रहता है प्रॉब्लम। जी जी और हम लोग को जो है कहीं कोई कंप्लेन नहीं, पब्लिक का कंप्लेन तुरंत सुनता है और हम लोग का कंप्लेन कहीं नहीं सुनने वाला है। कोई नहीं सुनने वाला है। गाड़ी में किसी तरह की प्रॉब्लम हो जाता है तो ऐसा भी हमारे स्टाफ है जो अपना जो खराब हो जाता है, जब बोलते हैं तो बोलता है तुम अपना बनवा कर चलाओ, नहीं चलाता है तो उसका सैलरी काट लिया जाता है। उसका ऐसा भी आप लोगों के साथ व्यवहार होता है? हाँ, ऐसा होता है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों की क्या मांग है? हम लोगों का जो 6 या 7 सूत्री मांग है, उसमें पहला मांग आपका हो गया ज्वाइनिंग लेटर, जी। आई कार्ड, जी उसके बाद आपका इसमें ईपीएफ है, ईएसआई है, उसके बाद सैलरी स्लिप है। ये सब हम लोग का जो मांग है हम लोग को दिया जाए। और जो बढ़ोतरी का वादा कंपनी 2017 से जो किए हुए थे, जो बढ़ोतरी आज तक हम लोग को नहीं मिला, कोई कोई जिलों को मिला था बढ़ोतरी, हम लोगों को अभी तक का उससे वंचित रखा गया। क्या लगता है ये अंधी बहरी गूंगी सरकार आप लोगों की बात सुनेगी? शायद हो सके सुन जाए, गांधी भाई सरकार को शायद ये बात पता चल जाए, कान तक पहुंच जाए, आप लोगों का चैनल के माध्यम से उनके पास ये खबर पहुंच जाए ताकि सुन ले, सुनकर हम लोगों को ये किया जाए। 8200 और 9200 रुपया का अभी का जो महंगाई भाता चल रहा है, जो महंगाई देख रहे हैं, जी जी जो 15 रुपया का आटा अभी 35 रुपये में बिक रहा है, 50 रुपये का तेल अभी 135 रुपये 40 रुपये 150 में बिक रहा है। और उसके बाद भी 8200 और 9200 पर कैसे गुजारा हो रहा है वो आप समझ सकते हैं अभी का महंगाई के हिसाब से। उसके बाद भी सर हम लोग तो यही उसको भी प्राइवेट कर दिया है, तो सरकारी होता तो एक समस्या का ही था। अभी जैसे अभी हम लोग को सैलरी के लेकर के इतना माथा पची, श्रम एक्ट के हिसाब से ही तो हम लोग मांग रहे हैं। जो सरकार जो एक श्रम एक्ट जो बना हुआ है उसी के हिसाब से तो हम लोग मांग रहे हैं। श्रम के हिसाब जो श्रम एक्ट बनाया हुआ है, जो सैलरी और जो हम लोग के लिए माने महंगाई भत्ता बना, उसी के हिसाब से देना। हम लोग क्या ज़्यादा मांग रहे हैं? अगर आप लोगों की मांग पूरी नहीं होती है, क्या जब तक मांग पूरी नहीं होगी जब तक आप लोग धरना पर बैठे रहेंगे। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। क्या मांग करते हैं सरकार से? देखिए, हम लोग सरकार से मांग करते हैं जो 2012 से और अभी तक टिल डेट में हम लोगों को शोषण हो रहा है। एक तरफ सरकार कह रहा है जो युवाओं को रोजगार दीजिए, दूसरे तरफ से विपक्ष भी कहता है जो युवाओं को नौकरी देंगे या युवाओं को, लेकिन हमको सरकार और विपक्ष दोनों शोषण कर रहा है। चूँकि इसलिए जिस संस्था के अंदर में हम लोग काम करते हैं वो हम लोगों को सैलरी 8200 रुपया ड्राइवर को, और टेक्नीशियन होता है EMT, उनको 9200 रुपया सैलरी देता है। देखिए, आपने एक सवाल बोला कि विपक्ष भी और सरकार भी दोनों जो है से हमारे साथ शोषण कर रहा है, मगर विपक्ष तो आवाज़ ही उठा सकता है, उनके हाथ में तो कुछ नहीं है। बट सरकार को चाहिए कि जो आप लोगों की मांग है उसको पूरा किया।
देखिए एक्चुअली है कि यार विपक्ष जो आज अगर विपक्ष में है तो कल वो भी पक्ष में थे ना, जी। तो इसीलिए पक्ष और विपक्ष दोनों का दायित्व बनता है। अगर मजदूर मजदूरी करता है तो उनको श्रम अधिनियम के तहत मजदूरी मिलना चाहिए। उसमें कहीं ना कहीं सरकार भी दोषी है और विपक्ष भी दोषी है, क्योंकि बिहार में जो स्थिति है, कभी वो सरकार में रहते हैं, कभी विपक्ष में रहते हैं, कभी विपक्ष में वो रहते हैं, कभी सरकार में। तो हम तो यही स्वास्थ्य मंत्री से और पक्ष विपक्ष दोनों से अनुरोध करते हैं, जो आप कहते हैं जातिगत जनगणना करा लीजिए, हम कह रहे हैं जो आप स्वास्थ्य विभाग का जनगणना करवा लीजिए। और अगर एगो डॉक्टर का भूमिका अहम है तो 102 एम्बुलेंस के चालक और ईएमटी का भी भूमिका अहम है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए जो हम लोग गांव में जाते हैं, बहुत सारा दलित के यहाँ, सामान्य वर्ग के यहाँ जिनको विपत्ति रहता है कोरोना काल में, जिसको माँ बाप को बच्चा नहीं छूता था, उसको उठा के हम लोग गाड़ी में लोड करते थे, गंतव्य जगह तक पहुँचाते थे। तो अगर डॉक्टर का सबसे बड़ा दायित्व आप लोगों का है कि जहाँ कोई नहीं पहुँचता वहाँ आप लोग पहुँचते हैं, चाहे दिन हो, रात हो, आंधी हो, तूफान हो या ठंडी हो, आप लोग हमेशा पहुँचते हैं। जी, हम लोग एनी टाइम पहुँचते हैं। तो समस्या और एक चीज़ हम आपको बता दें, ये गाड़ी जितना है ये बिहार सरकार की गाड़ी है, लेकिन हम लोगों को शोषण करने के लिए पीडीपीएल कंपनी के हैंड ओवर कर दिया है। हाँ, प्राइवेटकरण कर दिया है, टेंडर निकाल करके। इससे कुछ ना कुछ तो राज है ही, तो आप भी जानते हैं। ज़्यादा खोल के हम क्या बोलेंगे, हम रिक्वेस्ट करेंगे पक्ष और विपक्ष दोनों से, जो अगर गाड़ी आपका है तो चलाने का भी हैंड आप अपने अंदर में रखिए, तब देखिए जो जय जय हो जाएगा 102 का। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इन लोगों का मांग है कि जब तक हमारी मांग पूरी नहीं होगी, जब तक ये एम्बुलेंस जहां खड़ा हुआ है वहीं खड़ा रहेगा। तो आप समझ सकते हैं ये दुर्भाग्य की बात है कि सरकार जो 102 के ड्राइवर है या टेक्नीशियन है, उन लोगों की मांग पूरा नहीं कर रहा है। आखिरकार ये लोग कब तक हड़ताल पर रहेंगे, वो सारी सूचना आपको हम तेज बिहार के माध्यम से देते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। आप देख रहे तेज बिहार न्यूज़। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, इन लोगों की मांग पूरी हो पाए।